आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट देखिए लेके आए हैं एवरेज वाला पोर्शन। नेक्स्ट वाला पोर्शन एवरेज का लेके आए हैं, तो प्लीज देखिए आप लोग, प्लीज देखिए। देखने में आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप बिल्कुल ऐसा लिख रखा हाथ से, तो थोड़ा राइटिंग भी आप कहेंगे, मानते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है, आप कहेंगे प्लीज फिर भी आपका सपोर्ट चाहिए बहुत अच्छे बोर्ड के लिए। प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा करवाइए, जिससे बेहतर जल्दी बोर्ड अच्छे पे आएंगे आपके। निश्चित तौर से गारंटी लूंगा, बिल्कुल आपको ऑफलाइन पढ़ने की आप कहेंगे जरूरत नहीं रखूंगा। निश्चित तौर से बेहतर मैथ्स, ये भी कहूंगा चैलेंज करूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आप कहेंगे। अगर जिस दिन पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया ना एक्चुअल में, तो उस दिन गारंटी लूंगा उससे बाहर क्वेश्चन प्रिंट ही नहीं हो सकता आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोग मौखिक करने की कोशिश कीजिए, आप कहेंगे पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है आप कहेंगे। यहां देखिए, एक आदमी के कुछ बच्चे हैं जिनकी औसत आयु आप कहेंगे 6.25 वर्ष है। इसको रुपए समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा कि एक आदमी के बच्चे प्रत्येक के पास 6.25 रुपए हैं आप कहेंगे। इस घर में 13.25 वर्ष के एक बच्चे के आ जाने से एक पड़ोसियों का बच्चा आ जाता 13.25 रुपए लेके, आप यूं कहिए आयु नहीं 13.25 रुपए लेके आ जाता है, जिससे औसत कितना हो जाता बच्चे के आ जाने पर? औसत आप कहेंगे 8 हो जाता है, आप यूं कहिए 8 हो जाता आप कहेंगे। निश्चित तौर से औसत का मतलब सबको बराबर मिलने वाला हिस्सा होता है, औसत का मतलब सबको बराबर मिलने वाला हिस्सा होता आप कहेंगे। अब सबको बराबर आप कहेंगे 8 मिलेगा, तो ये पड़ोसियों का बच्चा 13.25 लेके आया, तो 8 तो खुद रखेगा, एक्स्ट्रा बांटेगा। 13.25 में से 8 गया, तो वो आप कहेंगे 5.25 एक्स्ट्रा रुपए आप कह सकते हैं कि रुपए बचेंगे। ये रुपए किनको मिलेंगे? इनको मिलेंगे। जो पहले बच्चे उस आदमी के बच्चे उनको मिलेगा, प्रत्येक को कितना मिलेगा आप कहेंगे? तो आप ये कहेंगे 6.25 रुपए है, 6.25 रुपए। अब उनके प्रत्येक के खाते में 8 रुपए हो गए। अब प्रत्येक के खाते में आप कहेंगे 8 रुपए हो गए, तो एक बच्चे को कितना मिला? तो 8 माइनस 6.25 करोगे तो 1.75 पाओगे कि एक बच्चे के 1.75 मिलता है। तो इस लड़के ने 5.25 रुपए बांटे हैं, तो 1.75 एक बच्चे को मिलता है, तो 3 बच्चों के पास जाएगा। आप कहेंगे 5, आप कहेंगे 1.75 इंटू 3 करिए, तो आप कहेंगे 3, आप कहेंगे 1.75 इंटू 3 करोगे तो 5.25 होगा। इसका मतलब उस 3 बच्चों में बांटे गए, वो रुपए 3 बच्चों में बंटे, इसका मतलब उस आदमी के 3 ही बच्चे थे आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए, उस आदमी के बच्चे थे, उस आदमी के बच्चे, उस आदमी के बच्चे, तो अपन कहेंगे उस आदमी के बच्चे, तो आप कहेंगे कि 13.25 वो लड़का लेके आया है, 13.25 रुपए लड़का लेके आया है, तो 8 तो खुद रखेगा, एक्स्ट्रा बांटेगा। तो एक्स्ट्रा कितना है? 8 गया 13.25 में से, 5.25 एक्स्ट्रा है, वो बंटेगा आप कहेंगे, यानी उस आदमी के बच्चों को मिलेगा। उस आदमी के जो बच्चे हैं उनको 5.25 रुपए मिलेंगे। अब कितने में बंटेंगे? तो एक बच्चे को कितना मिला? एक बच्चे को कितना मिलेगा? अब प्रत्येक उस आदमी के बच्चे के पास 8 रुपए हो गए, इसका मतलब एक बच्चे को कितना मिला? 8 माइनस पहले कितना था प्रत्येक बच्चे के पास? 6.25। मतलब आप यूं कहेंगे एक बच्चे को मिलेगा 1.75, 1.75 एक बच्चे को मिलता है, तो 5.25 कितने बच्चों में बंटेंगे? पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 25 दूए 50, 25 से कम 25, 25 7 175, 7 से काटिए, तो 3 आप कहेंगे आंसर आ गया। बोले तो उस आदमी के 3 बच्चे हैं, उस आदमी के 3 बच्चे, आप मौखिक कर सकते थे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए प्लीज, आप कहेंगे 13.25 रुपए थे उस बच्चे के पास में, उसमें से 8 तो एवरेज बन गया, तो 8 तो खुद रखेगा, एक्स्ट्रा वाला बांटेगा। एक बच्चे को कितना मिलेगा? 5.25 टोटल बांटा, एक बच्चे को कितना मिला? एक बच्चे को 8 में से 6.25 घटाओगे तो एक बच्चे को यहां लिख सकते थे, एक बच्चे को मिलेगा 1.75। तो कितने बच्चों में बंटेगा? पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, यहां लिख सकते थे आप कहेंगे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, 25 दूए 50, ये 2 बचेगा 5, 25 से कम 25, 25 7 175, 3 7 21। बोले तो उस आदमी के 3 बच्चे थे, उस आदमी के 3 बच्चे थे। इसमें पेन की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा मौखिक सोचने की जरूरत है। एक पहले उस आदमी के बच्चे हैं, प्रत्येक के पास 6.25 रुपए थे। अब एवरेज 8 हो गया, पड़ोसियों का एक बच्चा आते ही एवरेज 8 बन गया, मतलब प्रत्येक के बच्चे के खाते में इंक्रीमेंट हो गया 1.75 का।
एक बच्चे को 1.75 मिलता है, तो उस लड़का कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 13.25 में से 8 तो खुद ने रख लिया, तो एक्स्ट्रा देखा जाए तो 5.25 एक्स्ट्रा था। तो 1.75 एक लड़के को दिया तो 3 बच्चों को देगा 5.25 रुपए, 3 बच्चों में बंटेंगे, मतलब उस आदमी के 3 बच्चे थे। तो यही तो मैंने लिखा यहां पे। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी ढंग से देखेंगे। मौखिक है, तीनों क्वेश्चन पेन चलाने की जरूरत नहीं, पहले मैं मौखिक समझाता हूं, गौर से देखिए, पेन की कोई जरूरत ही नहीं। यहां देखेंगे, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात आपके सामने दे रखा है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की तुलना में 250% है। वो तो कितना भी परसेंट है उससे क्या फर्क पड़ता, अपने आप इसका 250% ही होगा। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी आप यूं लिख सकते थे, कार, जीप और ट्रैक्टर गति देखी जाए तो 3:5:2, ये गति देखी जाए तो ये गति। अगर आप कहेंगे यहां नीचे पूछा गया कार और जीप की औसत गति कितनी है, तो औसत लिख देता हूं, कार और जीप का, कार प्लस जीप का औसत कितना होगा, तो बट्टा 2। जिसका मतलब यूं ही कहेंगे, कार की गति 3 भाग है, जीप की गति 5 भाग है, 3 और 5 टोटल 8, 8/2 कितना होगा, 4 भाग होगा। तो यहां गौर से देखिए, 12 घंटे में ये लिखा लाइन गौर से देखेंगे, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की तुलना में 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये गति है किसकी, इसको चेक करने के लिए आप भाषा पढ़िए। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो हमेशा उसके लिए आता है जो पहले से मौजूद होता है। तो जीप की गति की तुलना तो ट्रैक्टर से हो रही है, इसका मतलब ट्रैक्टर पहले से था, इसका मतलब ट्रैक्टर से तुलना हो रही, ट्रैक्टर वहां पहले से था। ट्रैक्टर की गति आप कहेंगे, ट्रैक्टर है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ट्रैक्टर की चाल कितनी है, ट्रैक्टर की चाल याद करेंगे, ट्रैक्टर की चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी 360 है, आपके दूरी बट्टा समय 360/12 करोगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाओगे। तो 360 दूरी आपके 360/12, 12 × 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ गई ट्रैक्टर की चाल। हम कह रहे हैं ट्रैक्टर की चाल 2 भाग है, इसका मतलब 2 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हैं, तो 4 भाग कितने के हो जाएंगे, 4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हो जाएंगे। यही आपका रिजल्ट है। निश्चित तौर से मौखिक किया जा सकता था, पेन की चलाने की जरूरत नहीं। यहां गौर से देखिए, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, जीप तय करती है, आपकी ट्रैक्टर तय करता है। यहां आप भाषा से भी समझ सकते थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता, मतलब ट्रैक्टर 360 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में जाता है। तो चाल बराबर होता दूरी बट्टा समय, 360/12 करेंगे, 360/12 तो 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही चेक कर सकते थे, 2 भाग 30 के हैं, 2 भाग 30 के हैं, तो आप 2 भाग अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हैं, तो इनका औसत बोला था, औसत बोले तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, 3 और 5 8, 8/2 4 भाग होगा। एक भाग अगर 2 भाग 30 के हैं तो 4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हो जाएंगे। ये डायरेक्ट आंसर लिखा आप कहेंगे लिख सकते थे, कोई यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। तो प्लीज फिर से देखिए कि कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात आपके सामने दे रखा 3, 5 और 2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, कोई लेना देना नहीं। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता, मतलब ट्रैक्टर कर रहा 360 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में। ये आप औसत चाल बोले तो यानी ट्रैक्टर की चाल बोले तो दूरी बट्टा समय बोले तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की चाल आ गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की चाल है। ट्रैक्टर की चाल तो 2 भाग है, 2 भाग अगर 30 का है, इनका औसत कितना होगा 4, 2 भाग 30 का है तो 4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा का। यही आंसर खत्म हो गया, पेन चलाने की कहां जरूरत पड़ रही है। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, यहां इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। किसी विद्यालय के 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है।
360 बच्चे हैं और उनकी औसत जो उम्र है वो 12 वर्ष है। शिक्षकों को शामिल करने पर औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती, मतलब 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत एक बढ़ना मतलब प्रत्येक के खाते में 1 की वृद्धि होना। औसत बढ़ना, पहले 12 वर्ष था प्रत्येक बच्चा, 13 हो गया, मतलब रुपए समझ लीजिए, पहला 12 रुपए थे, अब प्रत्येक के खाते में 13 रुपए हो गए, मतलब 1 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। एक के खाते में 1 रुपए वृद्धि होती है, 360 बच्चों के खातों में 360 की वृद्धि हो जाएगी। 360 इंटू 1 बोले तो 360 की वृद्धि हुई, मतलब बच्चों को 360 रुपए बांटे गए। एक अध्यापक ने कितने बांटे आप कहेंगे? 13 वर्ष हो गया, मतलब 13 रुपए हो गए, तो 13 तो खुद रखेंगे प्रत्येक अध्यापक। 33 साल का है, उसमें से 13 तो खुद रखेगा, एक्स्ट्रा 20 बांटेगा। एक अध्यापक अगर 20 रुपए दान करता है, एक अध्यापक 20 रुपए देता है, तो 360 रुपए कलेक्शन के लिए कितने अध्यापकों के पास जाना पड़ेगा? 360 बटा 20 करोगे तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 18 2 36, बोले तो 18 अध्यापकों के पास जाना होगा। इसमें 18 अध्यापक थे। तो प्लीज देखिए अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या गौर से देखेंगे। 360 बच्चे थे, एक बच्चे के पहले औसत 12 था, अब औसत 13 हो गया, मतलब 1 की वृद्धि हुई। एक बच्चे को अगर 1 वृद्धि होती है, एक बच्चे को 1 वर्ष 1 रुपया मिलता है, 360 बच्चों के पास 360 रुपए कलेक्शन होंगे। एक अध्यापक ने कितना दिया? अध्यापक 33 रुपए लेके आया था, औसत 13 हो गया, जितना औसत होता तो उतना तो खुद रखता, एक्स्ट्रा बांटता है। इसका मतलब 360 रुपए बांटे। एक अध्यापक ने कितने बांटे? 13 तो खुद रखेगा, एक्स्ट्रा 20 था, 20 बांटा। एक अध्यापक अगर 20 बांटता है तो 360 रुपए कलेक्शन के लिए कितने अध्यापकों के पास जाना पड़ेगा? तो आप पाएंगे कि 18 अध्यापकों के पास जाना होगा। यही आपका आंसर है। प्लीज यहां देखिए, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए। जिससे इंसान पढ़ाने वाला हो चाहे कर्म करने वाला हो, उसका मनोबल बढ़ता है। ये कर्म अच्छा है या बुरा है वो हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे पढ़ाने वाला डिसाइड नहीं कर सकता। वो कहना दुनिया में ना तो कोई चीज सुंदर होती ना क्रूप होती, जो हमारे दिल को छू जाती वो हमारे लिए सुंदर बन जाती है। इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये किस ढंग से आपके वे में काम चल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, किस ढंग से पढ़ा रहे हैं। इसलिए जरूर कमेंट करके बताया करो, ताकि अगले इंसान को भी तो पता चलना चाहिए कि किस ढंग से काम करना चाहिए, किस काम में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जरूर बताना चाहिए। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ज्यामितीय माध्य। मैं स्टार्टिंग से पूरा डिक्लेरेशन करता हूं, देखिए 2-4 मिनट के अंदर सारा पीछे से स्टार्टिंग से बताता हूं। जैसे संख्या कोई भी हो दुनिया की, 1 2 3 4 5, आपको औसत बोले, इसका औसत ज्ञात करना है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तौर पे आप देखेंगे 1 2 4, किसी भी ढंग से ले लीजिए, 8 16, किसी भी ढंग से ले लो। का आप कहेंगे का माध्य या औसत, एक ही बात होता, माध्य और औसत का में ज्यादा कोई फर्क वाली बात नहीं होती है। माध्य और औसत ऐसे तो दोनों सामान्य शब्द एक जैसे हैं, आप कहेंगे एक जैसे शब्द है। लेकिन माध्य में क्या होता कि आंकड़े छोटे मोटे सब आंकड़ों को लिया जाता है, जहां रेंज भी होती है 0 से 10। इसका मतलब है 0 से 10 के मध्य टोटल आंकड़े उठा लिए जाते हैं, तो वहां माध्य काम करता है। औसत में थोड़ी दिक्कत आती है, तो प्लीज यहां नजर डालेंगे। औसत समझाता हूं आपको। औसत का मतलब बचपन में आपने पढ़ा कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो तो है ही विस्तार का रूल। आप कहेंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या सबको बराबर मिलना चाहिए, वही तो औसत है। मिड वाला भाग औसत बन सकता, क्यों? क्योंकि ये इसको 1 देगा तो ये 3 बन जाएगा, ये भी 3। ये इसको 2 दे देगा, ये इसको 2 दे देगा, तो ये 3, और यहां भी 3 हो जाएगा, सब 3 हो जाएंगे। इसका मतलब मिडिल वाला भाग होता वो अपने आप में सही होता है। आप कहेंगे एक लेवल में चलता, ना ऊपर ना नीचे। ये इधर वाला नीचे है, इधर वाला पल्ला ऊपर है, लेकिन बीच वाला पल्ला एकदम बीच में है, इसलिए आप कहेंगे बीच वाला स्तर होता है, वही लेवल बनाता है। तो औसत देखिए तो 3। दूसरा तरीका देखिए,
औसत बोले तो जब बड़ी संख्याएं हो तो बीच वाली संख्या मिलती नहीं है, तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 कर देना चाहिए, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 कर देना चाहिए। वही औसत की ओर इशारा करता है कि 3 औसत निकलेगा। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या तो है ही। अब नजर डालेंगे ये कौन सी सीरीज है, ये आप कहेंगे एपी सीरीज है, समानांतर श्रेणी है। ये समानांतर श्रेणी का मतलब समानांतर है, एक जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5, ये समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी में प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 किया जाता है, या राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या किया जाता है। इसमें ज्यामितीय माध्य है, ये माध्य तो लिखा लेकिन यहां समानांतर नहीं है। एक जोड़ा तो 2 आया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, इसका मतलब समानांतर श्रेणी नहीं है। ये आपके एपी सीरीज नहीं है, जीपी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है। 2 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 2 से आप कहेंगे गुणा करें, फिर 2 से गुणा करो, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का आप कहेंगे ज्यामितीय माध्य बोला जाता है, ज्यामितीय माध्य कहा जाता है, या आप कहेंगे सीधा माध्य भी बोल सकता है। तो माध्य हमने कहा ना, बीच वाली संख्या माध्य बनाती है, बीच वाली संख्या आपका माध्य होगी, बीच वाली संख्या औसत होगी। एक तो पहला तरीका तो ये है। दूसरी बात, समानांतर के अंदर जुड़कर आता है, समानांतर श्रेणी के अंदर जुड़कर आता है, इसके अंदर आप कहेंगे ज्यामितीय माध्य है, ज्यामितीय माध्य है। तो दूसरा तरीका ज्यामितीय माध्य का आप कहेंगे, ज्यामितीय माध्य का दूसरा तरीका प्रथम इंटू लास्ट, प्रथम इंटू लास्ट। यहां प्लस होता है क्योंकि समानांतर श्रेणी में प्लस होता है, जबकि जीपी में गुणोत्तर मतलब गुणा होती है, इसलिए प्रथम इंटू लास्ट। यहां बट्टों में 2 करते हैं, समानांतर चलता है, जबकि यहां गुणाक चलता है, इसलिए गुणाक को मूल पद्धति में लाने के लिए 1/2 करते हैं। यहां बट्टा 2 होता है, या 1/2 बोले तो एक पावर में 1/2 होता है। गौर से देखना, 1 इंटू 16 16 होता है, पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब अंडर होता है, 1/2 का मतलब अंडर 4 का, आपके 16 का अंडर 4 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। गौर से देखना, ये और ये मैच करिए। कोई कहेगा इसका विस्तार कैसे होता है, विस्तार देखिए, विस्तार इसका औसत कोई पूछे मतलब ज्यामितीय माध्य पूछे, ज्यामितीय माध्य बोले आप कहेंगे, ज्यामितीय माध्य बोले तो आप यूं भी कह सकते हैं, इन सबको गुणा, यहां सबका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, यहां सबकी गुणा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। पावर में कितनी, जितनी संख्या उतनी पावर 1/5 संख्या, तो 1/5 हो जाएगा। 5 संख्याएं है ना, तो 1/5 होगा। यहां 5 संख्या, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 5 होगा, बट्टों में 5, यहां पावर में 5 लगता है, 1/5 पावर। अब आप गुणा करके पाएंगे इसको, तो आप खुद ही पाएंगे कि निश्चित तौर से अगर 2 का बेस बनाना चाहें तो ये 2 का स्केयर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है। मैथ्स कहती बेस समान घातें जोड़ दो, 1 पावर 2, 3 3 6 4 10, ये 10 पावर ऊपर 1/5 है, काट दीजिए, 5 दूए 10, बोले तो 2 का स्केयर कितना, 4 आप कहेंगे, 5 सर 4 आ गया। यही तरीका आप कहेंगे। अब मोस्टली कोई कहेगा मैन अच्छा सबसे बेहतर कौन सा, यही सबसे बेहतर है, क्योंकि हमें बीच वाली संख्या जल्दी नहीं मिलती, बीच वाली संख्या भी नहीं मिलती हमको, दूसरी सभी संख्याओं का गुणा करना भी पॉसिबल नहीं एग्जाम में। इसलिए मैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं ऊपर वाला साफ करके, ये तो था तरीका। अब क्वेश्चन लिखता हूं एक, जिसे आप अच्छे ढंग से नजर डालेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 2 4 8 16 32, इसी प्रकार चलती है 2 की पावर n। अब आपसे पूछा कि ज्यामितीय माध्य ज्ञात करें, ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय बोले तो ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री मीन ज्ञात करें, ज्योमेट्री माध्य का मतलब ज्योमेट्री मीन ज्ञात करें। तो प्रथम इंटू लास्ट, बीच वाली संख्या नजर नहीं आ रही, बीच वाली संख्या नहीं आ रही, सबको इंटू में लिखना भी पॉसिबल नहीं है। देन प्रथम इंटू लास्ट, पावर में 1/2 कर दिया करो, प्रथम इंटू लास्ट, प्रथम इंटू प्रथम, ये हुआ लास्ट आपका, ये हुआ प्रथम इंटू लास्ट, पावर में 1/2 कर दीजिए। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर n है, इससे गुणा करोगे 1 इंटू n, n होता है, बट्टों में नीचे 2 आ जाएगा, तो पावर आप कहेंगे, यहां पावर कहेंगे n, 2 की पावर n/2, n/2, यही आपका फाइनल रिजल्ट है।
अपन इसको यहीं फिनिश करते हैं टॉपिक को। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट जरूर करें ताकि काम करने वाले का मनोबल जरूर बढ़े। मैं नहीं, किसी भी दुनिया में आप कहेंगे कर्म कर रहा है, अगर आपको जानता है थोड़ा बहुत तो जरूर उसका आप शोक करें। धन्यवाद सबको मेरे।